नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज बेहद खास मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा हमारे देश के अन्नदाताओं से जुड़ा हुआ है। मुद्दा हमारे उन अन्नदाताओं का है जो हमारा पेट भरते हैं। मुद्दा उन अन्नदाताओं से जुड़ा हुआ है, उन किसानों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर अर्थव्यवस्था को बेपटरी होने से बचाया तो वो हमारे अन्नदाता ही थे। किसान और जवान हमारे देश के दो मजबूत आधार, लेकिन अब यही आधार सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से बार बार किसानों का उबाल देखने को मिलता है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए ये जो आंदोलन चल रहा है उस पर यह आरोप लग रहा है कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है अब इसमें असली किसान शामिल ही नहीं है। इसमें दरअसल वो लोग शामिल हो चुके हैं जो अपने राजनीतिक हित के लिए राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अब ये आरोप कितना सच है कितना झूठ ये बहस का विषय है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिस तरीके की तस्वीर शंभू बॉर्डर पर बन रही है वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो आक्रोश नजर आता है उसका एक पैटर्न है। जब जब देश में कोई चुनाव होता है, किसी भी राज्य में होता है, बॉर्डर्स पर ये एक्टिवनेस क्यों बढ़ जाती है? क्या वाकई किसान आंदोलन का कोई चुनाव कनेक्शन है? क्योंकि आज जिस तरीके की परिस्थिति बनी 6 तारीख को, अभी 6 तारीख को भी मैंने रण क्षेत्र किया था, आपके सामने एक कार्यक्रम रखा था और उस वक्त भी ये पूछा गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसानों के जो मुद्दे हैं उनको राजनीतिक पार्टियां हाईजैक तो नहीं कर रही हैं? क्या अन्नदाता किसी के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन रहे हैं? और अगर ऐसा है तो सरकार और अन्नदाता दोनों को सावधान होना चाहिए। सरकार को संजीदगी के साथ अपने देश के अन्नदाताओं की मजबूती के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए जिसकी जरूरत आज है। ये जो टकराव है, ये टकराव की परिस्थिति किसी और के लिए राजनीतिक मुनाफा ना लेकर आए, इसके लिए सरकार को भी चैतन्य होने की जरूरत है, अन्नदाताओं को भी चैतन्य होने की जरूरत है। और सवाल इन सब के बीच में इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या वाकई ये जो परिस्थिति है किसान आंदोलन का कोई चुनावी कनेक्शन है? इन सब के बीच सवाल सरकार से भी पूछा जा रहा है कि एक आरोप तो एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ प्रश्न बड़ा है। प्रश्न है देश के अन्नदाताओं का। अगर उनकी कुछ मांगे हैं, आप ये कहते हैं, ये वायदा करते हैं कि उनकी मांगों को पूरा करने की प्रतिबद्धता सरकार हमेशा से जताती आई है, तो फिर ऐसे टकराव की परिस्थिति पैदा ही क्यों होती है? इसके लिए सरकार आखिर क्या कदम उठा रही है? क्यों नहीं अभी देश के अन्नदाताओं को संतोषजनक परिस्थिति में पहुंचाया जा सका है? ये तमाम सवाल सरकार से भी पूछे जाएंगे और दूसरी तरफ विपक्ष से भी पूछा जाएगा सवाल कि क्या वाकई वो देश के अन्नदाताओं के बारे में सोचते हैं या सिर्फ उनके कंधे पे बंदूक रखकर कोरी राजनीति की जा रही है? ये तमाम सवाल रण क्षेत्र में होंगे। हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ेंगे इन सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन सबसे पहले आइए वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो आप बताएगी कि 6 तारीख के बाद 8 तारीख यानी आज के दिन, रविवार के दिन भी शंभू बॉर्डर पर कैसे टकराव की स्थिति हुई, जवान और किसान कैसे आमने सामने हुए। हमने लिस्ट पहले ही जारी कर दी मीडिया को। अगर उनका कुछ इस तरह का चेकिंग का करके आगे भेजने का कोई निर्णय है तो पहले हमें बता दें। हम तो खुद बोले थे भाई एक आदमी आएगा चेक कर लो, आगे जाने दो। अगर आपने करना कुरना कुछ भी नहीं है, ना जाने देना, तो फिर उसको चेक करना या कुछ करना ये तो उचित नहीं हमें लगता है। पहली बात तो इनके पास जो लिस्ट है वो गलत है, उसमें यहाँ आने वाले किसानों के नाम ही नहीं है। दूसरी बात, हमने इनको ये बोला है कि आप हमें आगे जाने की अनुमति दें, हम सभी किसानों का पहचान पत्र भी देंगे और आप वेरीफाई कर सकते हैं, पर इस बात की गारंटी करें कि हमें आगे जाने दें। तो वो कह रहे हैं कि आगे जाने की तो आपके पास परमिशन नहीं है, तो हम पहचान पत्र कैसे कराएं? शंभू खनौरी बॉर्डर पर करीब 10,000 किसान जमा हो गए, जिन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने दोनों तरफ अर्धसैनिक बलों की 29 कंपनियां तैनात कर दी हैं और सीमाओं को सील कर दिया गया है। पहले इनको आइडेंटिफाई करेंगे, परमिशन देखेंगे, तब जाने दे सकते हैं। लिस्ट आई थी, ये वो आदमी नहीं है जो लिस्ट में नाम है, ना अपनी पहचान ही नहीं करा रहे।
यानी कि ये मॉब के शेप में आ रहे हैं। परमिशन, उसके बाद परमिशन चेक करेंगे। जहां एक तरफ देश में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार किसानों को आश्वासन देते दिख रहे हैं। संसद में कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष किसानों को तब तक देश को विपक्षी अपने काम पर जारी हैं, अपना काम कर रहे हैं, राजनीति हो रही है, लेकिन इन सबके बीच सवाल हो रहा है कि आखिर किसान आंदोलन क्या इसका कोई चुनाव कनेक्शन तो नहीं है। इस पर हम बात करें उससे पहले एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, आइए जरा फ्लैश कीजिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च रोक दिया है। किसानों ने शंभू बॉर्डर से मार्च के जो कूच कर रहे थे दिल्ली कूच को रोक दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमने जत्था वापस लेने का फैसला लिया है, बैठक के बाद हम आगे का फैसला लेंगे। यानी जो किसान दिल्ली कूच के लिए रवाना हुए थे, दिल्ली मार्च कर रहे थे, जिन्हें बॉर्डर पर रोका गया था, जिसमें साफ तौर पर आज एक बार फिर से टकराव की स्थिति बनी थी। सरवन सिंह का ये कहना है, सरवन सिंह पंडेर ये कह रहे हैं किसान नेता की जत्था फिलहाल वापस लिया गया है, बैठक करेंगे और बैठक के बाद अब आगे का फैसला लेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी हमने आपको दे दी है। और आइए इसी के साथ, क्योंकि अभी अभी आपने सुना कि कृषि मंत्री ये आश्वासन दे रहे हैं कि अन्नदाता उनके लिए भगवान स्वरूप है, सरकार हमेशा से किसानों की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है और एमएसपी को लेकर जो कुछ भी उसे प्रभावी बनाने के लिए जो भी कदम उठाया जाना चाहिए उसको जरूर उठाया जाएगा। बस भरोसे की जरूरत है। यह भरोसा कहां है, यही एक बड़ा सवाल है। आइए स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ आज खास तौर पर जंगवीर सिंह चौहान साहब हैं, जो दोआबा किसान कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसान नेता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा जी हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल साहब हैं। कांग्रेस से हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं जंगवीर जी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि मुद्दा हमारे देश के अन्नदाताओं से जुड़ा हुआ है। अगर वो देश का पेट पालते हैं, पेट भरते हैं, तो उनका पेट खाली क्यों रहे, ये बड़ा सवाल है। सरकार ये कह रही है, अभी भी आपने देखा कि कृषि मंत्री जब संसद के अंदर ये भरोसा दे रहे हैं कि आप लोग विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, जो मांगे आप लोगों की है वो मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन बस विश्वास रखने की जरूरत है। ये विश्वास कहां चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो खोया हुआ विश्वास है वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों को मौका दे रहा है और आपके कंधे पर बंदूक रख के आपको कठपुतली बनाया जा रहा है? देखिए लवनी जी, बात ऐसे है कि 2020 में एक आंदोलन हुआ था, आपको भी पता होगा, जिन्हें पैनलिस्ट बैठे हैं सबको पता है, वो देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। और उस आंदोलन में जो मांगे रह गई थी उनको पूरा करवाने के लिए जो वादा किया था, सभी पैनलिस्ट को पता होगा, एमएसपी की बड़ी बात थी और एमएसपी पर कमेटी बनाने की एक बात हुई थी जब हमने आंदोलन पोस्टपोन किया था और सरकार ने बोला था कि एमएसपी पर एक कमेटी बनाएंगे। तो कमेटी बनाई और कमेटी सरकार के पक्ष की बनी। उसमें टोटल मेरा ख्याल है 28 मेंबर थे और उसमें सिर्फ किसानों के 2 मेंबर लिए गए और 36 अपने पक्ष के ले लिए गए। जितने भी बुद्धिजीवी थे और जितने भी एक्सपर्ट थे वो सरकार ने अपनी तरफ के लिए। और हमारा तो उसी टाइम ये हमारा पक्ष था कि हमारे कम से कम 6-7 जो किसान नेता है, किसान लीडर है या बुद्धिजीवी हमारे हैं, उनको इसमें शामिल कर लिया जाए।
लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। और जब सहमति नहीं बनी, देखो अब 2021 में आंदोलन जो हमने पोस्टपोन किया था 13 महीने के बाद, तो हम तो सरकार की ओर देखते रहे। इन्होंने तो देखो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो 2014 में जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी उन्होंने कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे हम 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देंगे, तो हम पूर्ण कर्जा माफी करेंगे, तो हम एमएसपी जी। ठीक है जंगवीर जी, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो कहा, सरकार ने जो कहा, सरकार कह रही है कि हम उस दिशा में कदम तो उठा चुके हैं, काम तो किया ही गया है, और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि आपको भरोसा रखने की जरूरत है। आंदोलन करने से केवल काम नहीं चलेगा। आंदोलन तो आप मान लीजिए कि आप लगातार आंदोलन हुआ, 378 दिन का भी आंदोलन देखा गया था, और उसमें क्या क्या हुआ था बार बार इसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंदोलन का रिजल्ट निकलना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड। और यहाँ पर जब सरकार ये कह रही है कि मैंने परसों के एपिसोड में भी एक कोट किया था, आज एक बार फिर से कोट कर रही हूं कि 2016-17 में जहां एक किसान के परिवार की आय 8,059 रुपए के हिसाब से देखी जाती थी, 21-22 में 12,698 हुई, यानी 58% का इजाफा हुआ है। उनको थोड़ा सा समय दीजिए, धीरे धीरे चीजें होती हैं, आपको भरोसा रखने की जरूरत है। भरोसा क्यों नहीं रख पा रहे हैं आप लोग? देखिए, बात भरोसे की नहीं है लवनी जी, बात तो वायदे की है। बात तो जैसे बेइत्तेफाकी पैदा हुई है, ये तो सरकार ने देखना है ना। पहले 6 दौर की मीटिंग चली थी, जब पंजाब आकर मंत्रियों ने, इनके विधायकों ने मीटिंग की थी, और 6 दौर की पहले मीटिंग चली थी, और उसमें देखिए जब मीटिंग चल गई, सो मीटिंग चलने के बाद किसी परिणाम पर नहीं पहुंचे, तो फिर आंदोलन चलता रहा, आंदोलन फिर चलता रहा। अब विश्वास किसने पैदा करना है? ये तो सरकार ने पैदा करना है ना। नहीं तो सरकार तो बोल, ठीक है, देखिए हाँ, सरकार तो बोल रही है हाँ, कि हम अपने वायदे पर पूरे हैं, लेकिन अब जो हो रहा है, हमारे किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, जंतर मंतर पर जाने का सबका हक है कि नहीं? जितने भी आंदोलन हक है, लेकिन बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन उस हक और अधिकार को पूरा करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं भी है ना। आपको अगर परमिशन नहीं मिलेगी, आपके पास परमिशन हो तो आप चले जाइए, लेकिन परमिशन अगर नहीं है तो फिर तो रोकना पड़ेगा ना। परमिशन का तो सवाल है यहाँ पर। कभी भी आंदोलनकारियों को परमिशन सरकार नहीं देती। सरकार तो ये कह रही है ना कि आप प्रतिनिधि मंडल को लेकर आइए, आप एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए, आप नाम दे दीजिए और मुलाकात कर लीजिए। देखिए, प्रतिनिधि मंडल की पूरी लिस्ट जो पहले आंदोलन लड़ा था 40 मेंबरों का, उसमें 1-2 मेंबर और डालकर लिस्ट जारी कर दे सरकार, बुलावा तो भेजे सरकार। नहीं, आप एक लिस्ट बना लीजिए ना। नहीं जंगवीर जी, मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, आप लोग ही एक लिस्ट बना लीजिए और बोल दीजिए सरकार के सामने कि ये लिस्ट है, इन लोगों से मुलाकात करिए। आप लोग लिस्ट क्यों नहीं बना पा रहे? सरकार को लवनी जी सब कुछ पता है, सरकार के पास पहले की भी लिस्ट है, सरकार के पास अब की भी लिस्ट है। आपने लिस्ट बनाई है? आप लोगों ने ऐसी कोई लिस्ट बनाई है? सरकार को सौंप दी गई है वो लिस्ट? देखिए, सरकार के साथ 13 दौर की बात है, पहले विज्ञान भवन में हुई थी, और उसकी भी लिस्ट सरकार में है। बेशक वो इस आंदोलन में किसान आगू नहीं है, लेकिन उनकी भी मांग तो सेम है ना। नहीं, मांगे तो सेम है, मैं समझ गई आपकी बात, मैं समझ गई। आप लोगों की मांगे अपनी जगह पे, लेकिन मांगे पूरा होने के लिए मुलाकात होती है, मुलाकात होने के लिए कुछ प्रतिनिधि मंडल होता है। आप जो कह रहे हैं कि जो लिस्ट आपने बनाई, मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ, क्या आपने वो लिस्ट सरकार को सौंपी है अभी कि इतने लोग हैं? आप तो जबरन अगर घुसने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गलत है। आप एक लिस्ट दे दीजिए कि हम इतने लोग हैं, हम मिलना चाहते हैं। सरकार का तो बयान आता है कि लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो। अभी बयान आया ना, इन्होंने पहले लिस्ट नहीं मांगी, लिस्ट भी दे देंगे। इन्होंने पहले बोला था कि पैदल मार्च करो, पैदल जाओ दिल्ली में, ये तो हथियार लेके जा रहे हैं, ये तो ट्रैक्टर ट्रालियां लेके जा रहे हैं, देखो वो भी छोड़ दिए, अब तो पैदल जाने के लिए भी रोक लगा दी। ठीक है, पूछती हूँ मैं खेमचंद जी, 101 किसानी तो हैं, आ जाते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? अगर आप बात कर लेंगे तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? विश्वास खोता जा रहा है, और खोया हुआ विश्वास विपक्षियों को वो वैक्यूम भरने का मौका दे रहा है। नमस्कार लावनी जी। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, एक सिस्टम होता है, और कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। हमने देखा कि किस तरीके से पहले 26 जनवरी के दिन पूरी अव्यवस्था पूरी दिल्ली में फैली, और एडमिनिस्ट्रेशन भी, या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या पुलिस है,
वो भी सारी चीजें देखती है और उसके हिसाब से परमिशन दिया जाता है। किसानों का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। मैं खुद किसान के परिवार से आता हूँ। हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो भी किसान के परिवार से आते हैं, किसानी करते हैं और उनका पूरा बैकग्राउंड किसानी का है। उन्होंने इसीलिए सम्मान पूर्वक, विनय पूर्वक, आदर पूर्वक ये कहा है कि आप अपने प्रतिनिधिमंडल को चुन लो। और क्योंकि जो पहले लोग उस समय आंदोलन में थे वो बहुत सारे लोग अभी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से प्रतिनिधिमंडल चुन लो, लोग चुन लो, लिस्ट बता दो और आओ मिलो, बात करो। और हम सभी चीजों पे बात करने को तैयार हैं। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हर तरीके की जितनी भी आपकी समस्या है सब पे बात करेंगे और सबको रिजॉल्व करेंगे और हर एक समस्या पे हम आपकी संतुष्टि हो, सबकी संतुष्टि हो, कब बात करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सामने आते हैं, किसानों को उन्होंने कहा था हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान आंदोलन के दौरान भी कृषि कानून को लेकर जो परिस्थितियां थी उसके बाद प्रधानमंत्री ने वापस लिया और कहा कि हम अब परिस्थितियों को समझेंगे। वो अभी तक क्यों नहीं ऐसी कोई परिस्थिति बन पाई जिससे एक मुलाकात संभव हो जाती? आज की तारीख में ये आज तो बैठे नहीं है, बैठे तो महीनों से हैं। लावनी जी, लगातार जो अभी जो बात हो रही है किसानों के लिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत कुछ किया, लगातार कर रहे हैं, इंक्रीमेंटली कर रहे हैं और संवाद भी चल रहा है। लेकिन जब हाईएस्ट लेवल पे संवाद करना है, बातचीत करनी है, तो एक प्रतिनिधिमंडल जो एजुटेशन वाले लोग हैं, जहाँ किसानों के प्रतिनिधि जो आए हुए हैं अलग अलग जगह से, उनको चुनना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि सबके साथ तो बात नहीं हो सकती। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, और उनके साथ सरकार बात करेगी। अभी आप देखिए हम किस तरीके से, अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऐसी एक लिस्ट तैयार की गई थी। नहीं खेमचंद जी, आपने सुना ना जंगवीर जी को? क्योंकि मैं तो दोनों पक्ष की बात करूंगी। उन्होंने कहा कि एक लिस्ट तैयार की गई, आप लोगों ने उस लिस्ट को ध्यान नहीं दिया। अभी जो वो बात कर रहे हैं वो पुरानी लिस्ट की बात कर रहे हैं। वर्तमान में अगर बात होनी है तो वर्तमान में कौन? जंगवीर जी, वर्तमान में कोई लिस्ट नहीं तैयार की आप लोगों ने? खेमचंद जी प्लीज, हाँ एक सेकंड खेमचंद जी प्लीज। अभी आपके पास से बात आई है कि हमारे को लिस्ट सौंप दो। इन्होंने पहले कोई बात नहीं की लिस्ट की। मैंने तो उसी संदर्भ में बुलाया कि लिस्ट इनके पास पहले से थी और सभी किसान लीडरों के नाम इनके पास है और ये तो बुलावा नहीं, वो तो पुरानी लिस्ट की बात हो रही है ना। आप लोगों ने वर्तमान में, आप सरकार से मिलना चाहते हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, उससे बेहतर एक लिस्ट भेज दीजिए। आपने क्या कोई लिस्ट बनाई है अभी तक? नहीं, देखिए हमारी लिस्ट तो बनी हुई है। अगर ये मांगते हैं तो लिस्ट इनको जारी कर कहाँ है? वो तो मांग रहे हैं, सरकार तो कह रही है दे दीजिए वो लिस्ट। कहाँ है वो लिस्ट? नहीं, देखिए यहाँ पर थोड़ी ना देंगे। सरकार हमारे को बुलावा भेजे कि लिस्ट हमारे को दे दो, लिखित तौर पर भेजे, लिस्ट उनको जारी कर दी जाएगी। नहीं जंगवीर जी, देखिए ये तो वही बात हो गई। नहीं, फिर तो ये पूछा जाएगा कि आप लोग समाधान चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं? अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान या फिर इस मुद्दे का राजनीतिकरण? जब 3 कानून वापस किए थे मोदी साहब ने, उनका धन्यवाद भी किया था, ठीक है वापस कर लिए, तब हमारे को थोड़ी ना बुलाया गया था। हम तो कहते हैं इस पर राजनीति मत होने दो। जैसे 3 कानून वापस किए थे तभी इन मांगों का ऐलान कर दो। हमारे को तो मीटिंग करने की भी रोक नहीं है। सरकार के पास तो सब कुछ है। अगर लिस्ट मांगते हैं तो लिस्ट इनको तो उसी के लिए तो एमएसपी कमेटी का गठन भी तो हुआ था ना, बातचीत भी हो रही थी, एमएसपी कमेटी का गठन भी हुआ। देखिए, दो चीजें जंगवीर जी एक साथ नहीं चल सकती। अन्नदाताओं के मुद्दों पर समाधान निकलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें पॉलिटिक्स आ जाएगी तब फिर सवाल पूछा जाएगा आप समाधान चाहते हैं या राजनीति, ये आप लोगों को तय करना होगा। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बाकी के मेहमानों के पास फिर जाती हूँ। खेमचंद जी, देखिए राजनीतिकरण छोड़ दें, कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए राजनीतिकरण करना चाहती हैं। मैं अनुरोध करूंगा, आपकी जो मांगे हैं अपना एक छोटा प्रतिनिधिमंडल चुने, सरकार के पास जाएं, सरकार के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हुए, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर में एमओएस के द्वार आपके साथ खुले हुए हैं। बार बार सभी मिनिस्टर, सभी नेता, सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आपका स्वागत करते हैं, बात करते हैं। अरे जितने पोलाइटली आप खेमचंद जी बोल रहे हैं, इतनी ही पोलाइटली, इतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ अगर इन किसानों को पहले ये बात बोल दी गई होती तो शायद ये परिस्थिति नहीं पैदा होती और ना ही विपक्षियों को मौका मिलता। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जितनी पोलाइट मैं बोल रहा हूँ उससे 10 गुना ज्यादा पोलाइटनेस से हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बिहेव करते हैं। आप भी उनका बैकग्राउंड जानते हैं, पूछते हैं, उनका भी आप, लेकिन तब भी अगर ये परिस्थिति है तो सवाल पूछा जाएगा, तब भी ये परिस्थिति अगर बनती है तो ये सवाल पूछा जाएगा। खैर, मेरे साथ दो विपक्षी पार्टियों की भी बात सुन लेते हैं खेमचंद जी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही सवाल उठ रहा है। रमाकांत पटेल जी, आपके पास आ रही हूँ। ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन जो है हाईजैक कर लिया गया है,
जो आंदोलन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे पंजाब से जो किसान आ रहे हैं, आप लोग उनके बारे में सोच रहे हैं, तो कम से कम पंजाब में आपकी सरकार है, उनके लिए जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की आप बात करते हैं वो तमाम चीजें वहां लागू करवा दीजिए। ये राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। देखिए लावनी जी, ऐसा है कि जो चीजें राज्य के स्तर पे हो सकती हैं वो राज्य की सरकारें करेंगी, लेकिन किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो किसानों की मांगे हैं, वो केंद्र की सरकार से है। तो अगर केंद्र की सरकार से किसान मांग कर रहे हैं कुछ, तो सरकार को क्या दिक्कत है? मिल लेना चाहिए, प्रतिनिधिमंडल से मिल लेना चाहिए। और 100 किसान अगर आना चाह रहे हैं तो 100 किसानों से क्यों नहीं मिल रहे हैं भाई? इनको भी क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक सेकंड खेमचंद जी, भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक भाजपा के नेता पूरा कर लें दीजिए। भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए ना कि क्यों किसानों को अभी डीएपी नहीं मिल रही है। हम तो देख रहे हैं देश के किसी कोने में, मध्य प्रदेश में, किसी भी राज्य में आप चले जाओ, मध्य प्रदेश से रमाकांत पटेल जी, ठीक है, ये उनसे पूछ लिया जाएगा, लेकिन मेरा सवाल भी तो वही का है ना। आपने क्या किया? पंजाब के किसानों को दिल्ली कूच करना पड़ता है, पंजाब की सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? अरे लावनी जी सुन तो लीजिए, पहले बात तो पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए। आप कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों को दिल्ली क्यों आना पड़ रहा है? अरे जो मांग वो रख रहे हैं, जो मांगे पूरी होनी है वो दिल्ली पूरी कर सकती है। अरे भाई साहब, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को भी ये राइट है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर C2+50 का ये जो फॉर्मूला है आपकी सरकार, आप पंजाब में लागू करके एक उदाहरण तो प्रस्तुत कीजिए। ये पूछा जा रहा है आपसे। सुनिए ना, मैं सुन रही हूँ। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र से अपनी मांगे मान रहे हैं, राज्य सरकार से उनके जो मामले थे वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, राज्य सरकार से उनकी कोई मांगे नहीं, और जो भी मांगे होगी राज्य सरकार से, राज्य सरकार। अरे राज्य सरकार से उनकी मांगे नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से सवाल तो पूछ रही है ना, कह रही है ना अन्नदाताओं को डिच किया जा रहा है। तो भाई वो केंद्र सरकार डिच कर रही है, बीजेपी डिच कर रही है, आप डिच मत कीजिए, आप उनके साथ खड़े हो जाइए, आप लागू करके उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए कि ऐसा हो सकता है। आप कहते हैं कि हो नहीं सकता। आंदोलन तो किसान कर रहे हैं ना, और किसान क्या कह रहे हैं? किसान तो सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र की सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। जंगवीर जी, सरकार आपको केवल केंद्र सरकार से ही मांग करनी है या उन राज्यों में जो वो पार्टियां, मेरी सवाल सुन लीजिए जंगवीर जी, सवाल सुन लीजिए, या वो पार्टियां जो आपके साथ खड़ी हुई हैं, उन पार्टियों की जहां जहां सरकार है वहां ये ऐसा अगर लागू कर देते हैं तो एक उदाहरण भी तो प्रस्तुत हो जाएगा। देखिए लावनी जी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। अगर हम कर्जा माफी की बात करें तो कुछ कर्जा माफी स्टेट गवर्नमेंट करे, कुछ कर्जा माफी केंद्र सरकार करे, और जो हम MSP की बात भी कर रहे हैं, कई स्टेटों में ऐसे हुआ भी है, और ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ फसलों पर MSP दे भी सकती है। ठीक है, बताइए, आप बताइए रमाकांत जी, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आप ही लोग कदम आगे बढ़ा दीजिए ना पंजाब में, दिक्कत क्या है? देखिए किसानों के हित में जो जो काम है, किसान ही बोल रहे हैं। अरे भाई आप अब सुन लेंगे तो मैं बोलूंगा। सुनिए, सुन रही हूँ, बोलिए। अगर आप सुनने की मुद्रा में ही नहीं है तो एक सेकंड खेमचंद जी, प्लीज उनको पूरा कर लेने दीजिए। खेमचंद जी एक सेकंड, खेमचंद जी अभी जिस मुद्दे को लेकर के हम बात कर रहे हैं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान जो मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। रमाकांत पटेल जी, फिर आप करने लगे कोरी राजनीति। आपने कहा किसान मांग नहीं कर रहे, इसी पैनल में बैठे हुए किसान नेता जंगवीर जी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो कुछ कर सकती है। तो ठीक है ना, शुरुआत तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए आप लोग। सवाल यही है कि आप शुरुआत भी नहीं करना चाहते। स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और क्या कर रही है? क्या किया आपने? क्या किया आपने? एक छोटा सा ब्रेक के बाद, ये मुझे बार बार बोला जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटती तो पूछूंगी कि क्या क्या किया है पंजाब सरकार ने, या वो कांग्रेस जो बार बार कह रही है कि किसानों को धोखा दिया जा रहा है, उन्होंने जहां जहां उनकी सरकार है उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। केवी थॉमस साहब ने 2006 में ही ये कह दिया था कि MSP की गारंटी नहीं, कानूनी रूप नहीं दिया जा सकता है, तो फिर आज राहुल गांधी हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? ये तमाम सवाल, और फिर सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। MSP एग्जैक्टली क्या है, क्या ये परिस्थिति कहती है, ये तमाम चीजें इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो
किसान आंदोलन की बात हो रही है और किसान आंदोलन जिस तरीके से आज परिस्थिति बनी, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ चुनावों के दौरान ही क्यों होता है, क्या इसका कोई चुनावी कनेक्शन है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये आर पार की स्थिति क्यों है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, 2 मेहमान अभी भी बचे हैं, उनका कॉमेंट जरूरी हो जाता है खासतौर से। मैं आदेश जी आपके पास आऊं, उससे पहले सुरेंद्र स्वामी जी, देखिए जब हम परसों इस मसले पर डिबेट कर रहे थे तो आपने बहुत क्लैरिटी के साथ कहा था कि एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है वो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन चंद ऐसी चीजें हैं जिसको पॉसिबिलिटी जिसकी बनती है। इन सबके बीच में अब जो पैटर्न देखा जाता है, जब कभी भी देश में किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां पर हमने देखा था कि बॉर्डर्स पर एक्टिवनेस बढ़ जाती है। अब दिल्ली में चुनाव होने वाला है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये आंदोलन दरअसल उसको भी एक आधार देगा। क्या आप इससे सहमत हैं? पहले तो इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहूंगा कि किसान कोई राजनीति के लिए, चुनाव के लिए वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि केंद्र सरकार जब पिक्चर में आती है, जब कोई पूरे देश का एक इशू होता है, पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधिमंडल बनता है। हर राज्य का प्रतिनिधिमंडल अलग से आके बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्पेसिफिक कोई ऐसी डिमांड है जो राज्य सरकार के अधीन नहीं है और वो चाहते हैं केंद्र सरकार का इंटरवेंशन, तो सिर्फ वहां बात कर सकता है। एक बात तो हमको ये समझनी चाहिए, ये जो मौजूदा आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब के किसानों का प्राइमरी आंदोलन है। बॉर्डर तो सिर्फ शंभू का बंद है, दिल्ली के बॉर्डर तो खुले हुए हैं। आप हरियाणा के किसान क्यों नहीं आ जाते दिल्ली में? कौन रोक रहा है उनको? यूपी के क्यों नहीं आ रहे हैं? हरियाणा के क्यों नहीं आ रहे हैं? राजस्थान के क्यों नहीं आ रहे हैं? तो आपको ये समझना होगा इस प्रोग्राम के मार्फत सब लोगों को कि ये एक बहुत लिमिटेड आंदोलन का स्वरूप है, और जब भी केंद्रीय मंत्री बात करेंगे या केंद्र सरकार बात करेगी तो वो देश के किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बात करेगी। वो एक राज्य सरकार के मंडल से बात नहीं करेगी कि हम आएंगे 100 आदमी का जत्था लेकर के और हम आ नहीं सकते क्या, हम वहाँ बैठ नहीं सकते क्या, तो वो इशू ही नहीं है। दूसरी बात है, आप पंजाब के किसानों की मांगें क्या है? वो कहते हैं हमारा कर्जा माफ करो, तो कर्जा तो राज्य सरकार माफ करेगी, क्यों नहीं कर देती माफ? केंद्र सरकार तो 3.5 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के थ्रू किसानों को दे चुकी है। क्या वो पंजाब के किसानों को नहीं मिला है वो रुपया? अगर आज तक देश में जितना भी कर्जा माफ हुआ है किसानों का, हर राज्य का मिलाकर, उसका टोटल वॉल्यूम जो ये इनको 4 साल में किसान सम्मान निधि से पैसा मिला उससे भी कम है। किसी जमाने में कांग्रेस ने 70,000 माफ किया था, कभी 20,000, कभी 10,000। 3.5 लाख करोड़ रुपया इन लोगों को मिल चुका है किसानों को, तो आप सरकार को दोष देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में जो भी गवर्नमेंट ने सोचा उसके हिसाब से उन्होंने उसकी लागत को हिसाब लगाया, और लागत को उसमें हिसाब लगाने के बाद 50% उस पर बेनिफिट देकर के एमएसपी डिसाइड हो रही है। एमएसपी की जो खरीदारी है वो केंद्र सरकार नहीं करती है, एमएसपी की खरीदारी राज्य सरकारें करती हैं, और राज्य सरकारों से फिर एफसीआई उठाता है या दूसरी एजेंसीज उठाती हैं। ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत है पंजाब के किसानों को कि उनकी एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है, तो वो अपनी सरकार के पास जाएं। अगर उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए ठीक है केंद्र सरकार से आप एक डिमांड कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों की बनती है। ठीक है रमाकांत जी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बात। हाँ 20 सेकंड्स टाइम निकाल, हाँ 20 सेकंड्स आधा घंटा हो गया बैठे हुए। नहीं सुरेंद्र जी बताइए डिस्कशन चल रहा है। बताइए। देखिए, आप थोड़ा दूसरों को जब बुलाते हैं टाइम, नहीं सुरेंद्र जी, जरूरी ये है कि जो पॉइंट आपने उठाया है कम से कम अगर उस पर जरा रमाकांत जी से सवाल भी तो पूछा जाए ना। आप ही कह रहे हैं ना कि राज्य सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ ठीक है, बोलिए 20 सेकंड सर, बोलिए। जो एमएसपी की गारंटी का विषय है वो पूरे देश के किसानों का विषय है, खाली पंजाब के किसानों का विषय नहीं है। यहाँ पे बैठे हैं रमाकांत जी, कह रहे हैं कि साहब आप इनको एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, आप दे दीजिए, आप कानून का ड्राफ्ट लाइए ना बना के। अरे कांग्रेस और ये जो दूसरी पार्टियां हैं जो इसका समर्थन कर रही हैं, वो एक ड्राफ्ट बना के लाएं, और जो 24वीं जो एंट्री है एग्रीकल्चर की, वो स्टेट लिस्ट में है। केंद्र सरकार कैसे कानून बनाएगी? इस पे आपकी सहमति चाहिए। आप अपने राज्यों में कहिए ये हमारा कानून है, हम लेके आ रहे हैं। ठीक है। और वो कानून क्या होगा? अरे आप सुनिए ना पूरी बात। इनके एमएसपी का सबको निकलना चाहिए। कितनी तरह की गेहूं की वैरायटी है, कितनी तरह की चावल की वैरायटी है, कितनी कपास की वैरायटी है। जब आप मार्केट में एमएसपी का गारंटी का कानून बनाएंगे, और केंद्र सरकार तो सिर्फ
सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है हमारे पीडीएस के लिए और फूड सिक्योरिटी के लिए जितना खरीदना है हम खरीदेंगे। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान का प्रोडक्शन केंद्र सरकार थोड़ी खरीदेगी। ठीक है, तो अगर वो केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी तो बाजार में जो व्यापारी है, जो पर्सनल लोग किसान से खरीदते हैं, तो वो किस रेट पे क्या कौन सा गेहूं खरीदेंगे? आज मध्य प्रदेश में ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात एकदम क्लियर हो गई। जो आपने पॉइंट उठाया है बिल्कुल। तो रमाकांत जी, जो बात सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं वो बात तो समझनी होगी ना। आप लोग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर क्वेश्चन करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। सुरेंद्र जी ने बहुत क्लियर करके समझा दिया है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों की भी है। रमाकांत जी, आप एमएसपी गारंटी, अरे गारंटी देखिए रमाकांत जी बना के लाओ ना किसान जी। देखिए लावनी जी, ऐसा है, हमारा कानून ऐसा है कि एमएसपी पूरे देश में एक जैसी होगी ना, अलग अलग तो नहीं होगी। लेकिन किसान, लेकिन पंजाब में हर आप समझे ही नहीं रमाकांत जी। तो एमएसपी क्या है? एमएसपी का कंसेप्ट क्या है? आप समझिए इस बात को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब किसान की माल इससे कम में ना बिके, उसके लिए केंद्र सरकार खरीदारी करती है। केंद्र सरकार किस लिए खरीदारी करती है? वो इसलिए खरीदारी करती है कि एक पीडीएस में कहीं गेहूं की शॉर्टेज है, कहीं राइस की शॉर्टेज है, तो केंद्र सरकार उसको कोऑर्डिनेट करती है। और दूसरा, फूड सिक्योरिटी के लिए स्टॉक रखती है। तो पूरे देश में एक एमएसपी क्यों होगी? पंजाब की लागत अलग है, तमिलनाडु की लागत अलग है, स्टेट वाइज जो लागत होती है रमाकांत जी वो अलग होती है। किसानों को भी ये सोचना होगा। ठीक है सर, सुरेंद्र स्वामी जी, ठीक है, बहुत क्लियर समझ में आ गया। अब जरा रमाकांत जी से पूछ लेते हैं उन्हें ये बात समझ में आ रही है नहीं, या आदेश जी को ये बात समझ में आ रही है नहीं। रमाकांत जी जल्दी से पहले आपका आंसर। हाँ ठीक है, आपके पास भी होंगे। पंजाब में हर साल एक फसल को एमएसपी से जोड़ा जा रहा है। ये काम पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान साहब की सरकार अच्छे से कर रही है। वहां के किसान वहां की सरकार से खुश हैं, लेकिन जो विषय केंद्र की सरकार का है, ये मांग उससे चल रही है, तो केंद्र की सरकार को भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे। लेकिन अभी बैठे हुए हैं जंगवीर जी ने तो कहा कि आपने भी नहीं किया, कुछ आप कर सकते हैं। जंगवीर जी ने अभी कहा, लेकिन कहाँ किया? यहाँ पे राज्य का विषय है, राज्य का विषय है। राज्य की सरकार अपना काम कर रही है। क्या काम कर रही है? यही तो आपसे पूछा था मैंने। हम दे रहे हैं ना, वहाँ पे फसलों का दाम एमएसपी पे दे रहे हैं। आप दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, आदेश भारद्वाज जी से भी जरा पूछ रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो कह रही है पंजाब में हम ये कर रहे हैं, कांग्रेस क्या सोच रही है? आदेश जी। लावनी जी, कांग्रेस नहीं, देश और देश का किसान ये सोच रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जब तीनों कानून वापस लिए थे तो उनको समझ आई थी कि उनसे एक गलती हुई है और उस गलती को उन्होंने वापस लिया। वो गलती नहीं हुई, उनको समझ में आ गया कि ये राजनीतिक मुद्दा हो गया है, स्पॉन्सर्ड हो रहा है, वहां से पैसे आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि एक सेकेंड सुरेंद्र स्वामी जी प्लीज, सुरेंद्र स्वामी जी प्लीज, प्लीज स्वामी जी उनको बोल लेने दीजिए। वापस लूंगा और इस तरह के कमिटमेंट किए। आज उन बातों को 4 साल हो जाते हैं, प्रधानमंत्री सारी बातों को भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे लावनी जी अनुरोध है कि उन बातों को याद दिलाएं प्रधानमंत्री जी को। नहीं, प्रधानमंत्री जी को तो वो बात याद दिला देंगे आदेश भारद्वाज जी। केवी थॉमस जी की बात आपको याद है या नहीं है? सरकार जो छिपा रही है वो बताएं। आदेश भारद्वाज जी, थॉमस साहब ने 2006 में जो कहा था वो बात कांग्रेस को याद है या नहीं है? सरकार का भोंपू ना बने आप। सरकार जो सरकार का भोंपू मैं नहीं हूँ। आप मुझे मत बताइए कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। जो सच है वो आज आपके सामने है। अभी जंगवीर जी ने भी कहा कि विपक्ष चाहे तो ये कर सकता है। जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की सरकार है वो कर सकती है। केवी थॉमस के नाम पर आप क्यों भटक रहे हैं? केवी थॉमस साहब ने जो कहा था वो आपको पता है। आज पत्रकारिता का धर्म, आदेश भारद्वाज जी, पत्रकारिता का धर्म आप हमें मत सिखाइए। पत्रकारिता का धर्म आप मुझे मत सिखाइए। केवी थॉमस ने 2006 में जो कहा था वो आपको याद है या नहीं याद है? आप प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं भूल जाते हैं। केवी थॉमस ने 2006 में जो कहा था वो आपको याद है या नहीं है? उनको बरगलाएंगे, उनके साथ आदेश जी सुनना नहीं है आपको या सुनकर अनसुना कर रहे हैं? 750 से ज्यादा किसान मर जाते हैं। केवी थॉमस ने जो कहा था वो आपको याद है? प्रधानमंत्री अफसोस जाहिर नहीं करते। बहुत
बहुत अफसोस जाहिर किया था और उस वक्त की तस्वीरें भी हमने देखी थी। उस वक्त की क्या तस्वीरें थी वो भी हमने देखी थी। केवी थॉमस की बात जब मैंने की, आपने पत्रकारिता का धर्म याद दिला दिया। यहाँ पर सुदर्शन न्यूज में हर रोज हम अपने जवान और किसान को नमन करते हैं। हर रोज हम आप कहते हैं कि खाने की थाली जब आपके सामने हो तो नमन करिए किसान को, सोने से पहले धन्यवाद दीजिए जवान को। ये आप हमें मत सिखाइए, आपके पास केवी थॉमस के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे आपको समय देना ही नहीं है। खेमचंद जी चलिए, खेमचंद जी, ये चीखर चिल्लाहट से बात नहीं चलेगी। जगविंदर जी हमारे साथ हैं और खास तौर से सुरेंद्र स्वामी जी ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है आदेश जी, हो गया आदेश जी, हो गया आदेश जी। फिर आप कहेंगे कि समय नहीं दिया। समय इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ तर्कों पर बात करना चाहती हूँ। सुरेंद्र जी की नाराजगी भी इसीलिए हो गई कि कम से कम मुद्दे को समझा जाए। उन्होंने बहुत क्लियर करके सामने रख दिया मुद्दा, अभी भी आप वही राह नाप रहे हैं। खेमचंद जी, लावनी जी, अभी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं उनको बता दूं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और कई अन्य स्टेट्स में जो केंद्र सरकार का प्राइस है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और पैसा देती है, एडिशनल पैसा देती है, टॉप अप करती है, ताकि किसान के वहाँ पे जो कॉस्ट है, किसान की जो क्वालिटी है, वहाँ पे किसानों की जो हालत है उसको बेटर किया जाता है कि उनको बेटर पैसा मिल सके, बेटर फूड मिल सके। और लगातार दिया जा रहा है, पंजाब में क्यों नहीं दे सकते? ठीक है जगविंदर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल सेटेड आंसर जगविंदर जी को लेकर प्लीज। जगविंदर जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज है, अपनी अपनी बात करेंगी, लेकिन मैं आपसे एक पूछ रही हूँ। यहाँ पर आपने सुरेंद्र स्वामी जी को भी सुन लिया। कुछ बातें ऐसी है जो राज्य सरकार पूरा कर सकती है और सामंजस्य के साथ ही स्थिति चलती है। आप लोग आंदोलन केवल केंद्र सरकार के प्रति ही क्यों रख रहे हैं? यह आंदोलन तो आपको सभी सरकारों के लिए, आप पंजाब सरकार से भी पूछिए, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी पूछिए। जगविंदर जी, देखिए मेरे से बात कर रहे हैं? जी जी, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। जंगवीर जी, माफ कीजिएगा, जंगवीर जी। जी जी, देखिए जो स्वामी जी ने कहा है, जो स्वामी जी ने बात की है, अकेला पंजाब का आंदोलन पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। देखिए वहां पर राजस्थान के भी लोग बैठे हुए हैं, राजू राजस्थान का बैठा हुआ है, हरियाणा का अमरजीत मोदी बैठा हुआ है और केरल का बीजू बैठा हुआ है और स्टेट के लोग भी बैठे हुए हैं, सभी भारत के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये पंजाब का आंदोलन नहीं, इसको पंजाब का आंदोलन कह के इसकी बात को समाप्त मत करो। और दूसरी बात जो कह रहे हैं हमारे पटेल साहब कह रहे हैं कि पंजाब में एमएसपी, देखो पंजाब में और हरियाणा में और गेहूं और चावल पर एमएसपी हमारे को मिलती है। और देखिए वो केंद्र सरकार उसकी जितना भी हमारे को पैसा भेजती है, लिमिट भेजती है, सीसीएल लिमिट भेजती है, उसी के आधार पर उसकी बिक्री होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब सरकार की होती है। लेकिन इस बार पंजाब के बीच में क्या हुआ? भारी लूट हो गई इस बार पंजाब में। तो लूटा किसने? हमारा गेहूं एमएसपी 2310 था, तो इस बार शैलर मार्को ने, आड़तियों ने मिलकर हमारे किसानों को लूटा। कहीं कहीं पर 200 रुपए कट गया, कहीं पर 150 रुपए कट गया, कहीं पर 250 रुपए। पंजाब सरकार वहां कुछ नहीं बोली और हमारे किसानों को लूटा गया। ठीक है, तो यानी कि पंजाब सरकार की भी जिम्मेदारी कुछ बनती है ना रमाकांत जी, जिम्मेदारी आपकी भी कुछ बनती है ना। देखिए यहाँ सिर्फ बैठकर बीजेपी से सवाल पूछ ले या आदेश भारद्वाज जी मुझे पत्रकारिता का धर्म याद दिलाने लगे, इससे काम नहीं चलेगा। जो कंफ्यूजन है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। रमाकांत जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी थी। मुझे समाप्त के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ उसको जरा क्लियर कर दीजिए। सुन लीजिए, मैं बतला देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। जल्दी से सर, जल्दी से। राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, किसानों से जो वादा हम लोग कर रहे हैं वो पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है, वो कर रहे हैं। तो वही बात तो केंद्र सरकार भी कह रही है, प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर केंद्र सरकार कर रही होती तो केंद्र के खिलाफ आंदोलन नहीं हो रहा होता ना। पूरे देश में डीएपी की कमी है। अरे रमाकांत जी, अभी बैठकर जंगवीर जी ने कहा कि पंजाब सरकार चाहती तो उस लूट को रोक सकती थी। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है साहब? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसमें जो भी दोषी होंगे पंजाब सरकार उन पे कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पंजाब सरकार की कमी है। व्यापारी सरकार ने मूंगी पर एमएसपी दी थी, वो 1 साल खरीदा मूंगी को, फिर हाथ खड़े कर दिए दोनों हाथ, पंजाब सरकार ने नहीं खरीदेंगे। एक फसल पर आपने एमएसपी दी थी पंजाब में, तो उसको भी नहीं खरीदा। आपकी जिम्मेवारी कुछ है कि नहीं है? पंजाब में पहले कांग्रेस थी, कैप्टन सरकार थी, उसने कुछ कर्ज माफी की थी। मैं तो सभी पार्टियों को ये निवेदन करता हूँ, ये पूरे देश का मसला है, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार मिलकर इसका समाधान निकाले। ठीक है,
किसानों को सबके ऊपर मत उठाए। ठीक है, कम से कम आज एक सच तो सामने निकला, आज एक सच तो निकला। और आदेश जी, नाराजगी आपकी होगी, कम समय मिला है, लेकिन कम से कम जंगवीर जी की बात को समझ लीजिएगा। ये केवल केंद्र पर उंगली उठाने से समाधान नहीं निकलेगा, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। और अभी अभी जंगवीर जी वो किसान नेता हैं, वो आंदोलनरत नेता हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी मांगों के लिए आप लोगों के आगे जो लगातार अन्नदाता हाथ फैला रहा है। तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, सामंजस्य की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। 5 मिनट हमने आज इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया क्योंकि हम चाहते थे कि हम थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आए। बहुत कुछ क्लियर हुआ है आज। अब देश के उन अन्नदाताओं को जो इस वक्त भी आंदोलनरत हैं, उनको ये बात समझनी होगी। केंद्र सरकार से, देश की सरकार से आप अपने अधिकार के लिए आवाज उठाइए, उठानी भी चाहिए, लेकिन एक तरफा आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर ये आवाज सामंजस्य के लिए है तो उन विपक्षी पार्टियों को, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां पर भी एक बड़े कदम उठाने की जरूरत है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों की है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाइए और एक सामंजस्य के साथ देश के अन्नदाताओं की सुनिए। राजनीति से काम नहीं चलेगा, ये कोरी राजनीति अन्नदाताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। कम से कम ये बात हमें आपको समझनी होगी। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।